हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है और अपने हैवी और हार्ड हिटर परफ्यूम्स को आप लोग एंजॉय इस मौसम में कर रहे होंगे। तो चलिए भाई हाज़िर है एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। और ये एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जो परफ्यूम मैं आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा वो एक तो मेरे दिल के बहुत करीब है और दिस इज़ वन ऑफ माई दी बेस्ट फाइंडिंग्स। जो 2023 के साल में जो मैंने सबसे ज़बरदस्त परफ्यूम्स डिस्कवर किए हैं उनमें से ये एक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एम्बर खंजर की, जो कि आता है एक फ्रेंच हाउस उन नोमैड से। और अगर इस ब्रांड के बारे में मैं बात करूँ तो इनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। ये जो ब्रांड है ये अपने हर परफ्यूम के पीछे जो एक इंस्पायरेशन लेके आते हैं वो दुनिया के किसी न किसी कंट्री के, किसी न किसी सिटी से इंस्पायर होके, उस तरह की जो वहाँ का जो कल्चर है उससे इंस्पायर होके ये लोग अपने परफ्यूम्स बनाते हैं। तो हर परफ्यूम में आपको एक पर्टिकुलर कंट्री की वाइब मिलती है, वहाँ की एक आपको फील मिलती है। जैसे कि अगर इस परफ्यूम की बात कीजिए एम्बर खंजर की, तो इस परफ्यूम के पीछे जो इंस्पायरेशन है इस परफ्यूम को कंपोज करने में वो इन्होंने ली है ओमान का जो एक शहर है मस्कत, जो उनका कैपिटल है। वहाँ पे एक सूक है जिसका नाम है सूक अल मुतरा या सूक अल मतरा। वहाँ पे एक जो स्पेशल जो वहाँ की वाइब थी उसको यहाँ पे कैप्चर किया गया है अलोंग विद द कल्चर ऑफ ओमान। अरब लोगों का जो कल्चर है वो यहाँ पे एक तरह से वो सेम वाइब यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। तो अगर जैसे यहाँ इसके नाम में बात करूँ अंबर खंजर की, तो खंजर एक खंजर होता है, उर्दू में भी हम डैगर को खंजर ही कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे अरब में जब ये वर्ड आप यूज़ करते हैं खंजर, तो ये कोई आम चाकू या छुरी नहीं होती, बल्कि ये एक स्पेशल उनका बहुत ही ट्रेडिशनल और कल्चरल टाइप का खंजर है जो कि एक जे शेप में आता है। अगर आप देखें पुरानी जो अरबों की जो फोटोग्राफ्स थी 50s 60s की, तो आप देखेंगे कि वो अपने कमर पे बेल्ट के साथ ये खंजर डालते थे। ये उनका एक ट्रेडिशन है और ये सिर्फ ओमान में ही नहीं बल्कि सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन, ये जितने अरब कंट्रीज हैं सब में ये ट्रेडिशन है। जहाँ जहाँ पे ये लोग वाइट जुब्बे या वाइट कंदूरे पहनते हैं वहाँ पे इनका ट्रेडिशन था। अब यहाँ पे यूएई में भी या किसी भी कंट्री में आई डोंट थिंक कि कोई भी यहाँ पे अब ये खंजर के साथ कैरी करता है, अनलेस कि कोई बहुत ही कल्चरल या ट्रेडिशनल कोई इनका त्यौहार ना हो, अदरवाइज ये वो खंजर कैरी नहीं करते। लेकिन पुराने वक्तों में लाइक 50s में, 60s में, अंटिल 70s तक ये लोग जो है अपने यहाँ पे वो खंजर कैरी करते थे। और उसके पीछे एक इनकी बहुत ही ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, उसकी एक स्पेशल शेप है, उस पर एक स्पेशल डिजाइनिंग होती है एक जे शेप में। और खंजर की भी जो शेप है वो जे होती है एंड इट्स मोर अबाउट कल्चरल थिंग, ना कि वो उससे कोई अपनी जंग में या लड़ाई वगैरह में उसको मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करते होंगे। इट्स मोर अबाउट कल्चरल और ट्रेडिशनल थिंग। तो यहाँ पे भी वहाँ पे इसके नाम से इन्होंने वहाँ की ओमान की मस्कत की जो एक अरब जो ट्रेडिशन या कल्चर है वहाँ से इंस्पायर होकर ये परफ्यूम डिज़ाइन किया है। और चले ये था कुछ हाउस के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। और इससे पहले कि हम अपना रिव्यू स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा इस ब्रांड को जिन्होंने मुझे ये एक बहुत ही खूबसूरत डिस्कवरी किट भेजी इस परफ्यूम के साथ, जिसके अंदर आपको इनके तकरीबन तमाम परफ्यूम्स जो हैं उनके बारे में आपको तमाम यहाँ पे डिटेल्स यहाँ इन कार्ड्स पे और उनके सैंपल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं टेस्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो इन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत नोट सेंड किया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द होल टीम ऑफ ओन नोमैड। और एक बहुत ही प्यारा नोट है और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो चलें अब आते हैं अपने असल परफ्यूम पे, अपने असल प्रोडक्ट पे। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो आपको ये परफ्यूम मिलता है इस तरह की बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में। यहाँ पे आप एक वो जो ट्रेडिशनल खंजर है उसका आप यहाँ पे छोटी सी तस्वीर देख पा रहे होंगे। और फिर आपको यहाँ पे मिलता है नाम एम्बर खंजर और ब्रांड का नाम उन नोमैड। और साइड से आप ये सब देख पा रहे होंगे, ये जो पूरी डिजाइनिंग की गई है गोल्ड में, ये एक तरह से आपको वर्ल्ड मैप टाइप यहाँ पे आपको एक फील देती है। बैक पे कुछ आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट की डिटेल्स वगैरह मिलती हैं। और ये इसका पहला स्लीव है, जब आप इस स्लीव को हटाएंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड हार्ड बॉक्स और एक बेस है जो काफ़ी हार्ड है और काफ़ी हैवी है। और जब आप इसको लिफ्ट करते हैं अपना ये पार्ट तो आपको मिलती है एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम की बॉटल। और जो इस परफ्यूम का कलर है अगर आप वो देखें तो ये कलर आपको एक रेडिश टाइप की टोन देता है। और अगर आप लोगों ने कभी अरबिक कहवा पिया हो
कहवा बड़ा सिंपल जो यहाँ पे लोग बनाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी सुलेमानी चाय कहते हैं उसको। सिंपल ब्लैक टी लूज लेके अगर आप उसको पानी में डालें, थोड़ी सी शुगर डालें, तो जो एक वो चाय की पत्ती का कलर होता है उसमें आप हल्का सा पिंक या रेडिश टिंट ऐड करें, तो वैसा यहाँ पे इस परफ्यूम का कलर है। बहुत ही खूबसूरत कलर है। और नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। और ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की एक बड़ी ही सिंपल बॉटल में, कोई बहुत यहाँ पे ज्यादा कारीगरी नहीं की गई, सिंपल बॉटल है, लेकिन जो फिनिशिंग क्वालिटी वगैरह बॉटल की है वो काफी अच्छी है। एजेस वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पे पॉलिश किए गए हैं। कैप प्लास्टिक का है लेकिन मैग्नेटिक है, आप देख पा रहे होंगे। एंड काफी स्ट्रॉन्ग है, ये एकदम से नहीं निकलता, थोड़ी फोर्स लेता है। और फिर ये खूबसूरत गोल्डन कलर का एटोमाइजर आपको यहाँ पे मिलता है। एंड फ्रेग्रेंस इज इट्स अमेजिंगली गुड। आप बिलीव करें कि मैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स ब्रांड हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, और मैं आज तक सैकड़ों के हिसाब से मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स ट्राई कर चुका हूँ। और मैं मिडिल ईस्टर्न जो एक डीएनए है उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। और अब मैं एक ऐसे लेवल पर हूँ कि मुझे जो हल्के फुल्के या एक मीडियोकर या बड़े बेसिक टाइप की जो कंपोजिशन होती हैं वो मुझे इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं करती, हालांकि अच्छी होती हैं। लेकिन जब आप इतने ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हों, महंगे से महंगा, हाई क्लास से हाई क्लास मिडिल ईस्टर्न जो कंपोजिशन है, जो कंकोक्शन है, आपने एक्सपीरियंस करी हो, तो उसके बाद मिडिल ईस्टर्न में उस स्टाइल में आपको कोई चीज़ बहुत कम इंप्रेस करती है। बट हैट्स ऑफ टू दिस परफ्यूम जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन इनफ, मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। और फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ आई वॉज शॉक्ड कि यार इस खूबसूरती के साथ उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं नोट्स को कितने प्यारे से यहाँ पे ब्लेंड किया गया है, और कैसा ज़बरदस्त जो है यहाँ पे एक आपको एक्सपीरियंस आपके लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो चलें, ये था इस सबकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इसके नोट्स की। तो एज पर देयर ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जो आपको नोट्स मिलते हैं उसमें आता है डार्क प्लम, और फिर आपको मिलता है लैब्डेनम, फिर आपको यहाँ पे मिलती है ओरिस, फिर आपको मिलता है यहाँ पे सैंडलवुड एंड बेंजोइन रेजिनॉइड। तो ये था इनका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की कि एक्चुअल में ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं स्वीट ड्राइड प्लम्स। जब आप किसी फ्रूट को धूप में रख के अगर उसको जब आप ड्राई करते हैं, मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स नट्स की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल में जो फ्रूट्स होते हैं जब आप उनको ड्राई कर लें, तो यहाँ पे आपको एक ड्राइड प्लम का आपको यहाँ पे नोट मिलता है, आपको यहाँ पे स्मोकी लेदर मिलता है, आपको यहाँ पे मिलती है बहुत ही खूबसूरत वार्म वेनिला, साथ हल्का सा कुछ टच मिलता है स्पाइसी एम्बर का, और फिर आपको मिलती है सैंडलवुड इन द बेस। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे एक जो इस परफ्यूम की कंस्ट्रक्शन है। और अगर मैं इसकी ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग में आपको एक बड़ी ही थिक और स्वीट टाइप की ओपनिंग मिलती है प्लम्स की, और साथ कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपको एक ऑरेंज का, स्वीट ड्राइड ऑरेंज का भी यहाँ पे टच मिलता है। सो अगर सिंपल कहा जाए तो आपको एक जैमी थिक हैवी फ्रूट की ओपनिंग मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलती है थोड़ी स्मोकीनेस, और आपको यहाँ पे हल्की सी स्पाइसी एम्बरीनेस के साथ मिलती है कुछ लेदरीनेस। तो कुछ इस तरीके से ये ओपन करता है। एंड देन टुवर्ड्स द राइट ऑन, जब ये अपने दूसरे फेस की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे आपको नोट मिलता है बहुत ही खूबसूरत वार्म वेनिला का। तो वो जो स्वीटनेस थी थिक फ्रूट्स की, थिक प्लम की, वो हल्की सी मध्यम पड़ती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वेनिला ऐड किया गया है, वेनिला की मिठास, और फिर यहाँ पे बेंजोइन भी यूज किया गया है। और बेंजोइन की एक रेजिनस टाइप की एक फील होती है, वो भी स्मेल वेनिला की तरह ही करता है, लेकिन उसकी एक अपनी एक रेजिनस सी फील आपको परफ्यूम्स में मिलती है। तो वार्म वेनिला, उसके साथ आप बेंजोइन ऐड करें, और साथ एक जो ड्राइड प्लम की जो स्वीटनेस है, फ्रूटी नोट्स है, ये दोनों मिलके एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक टाइप की यहाँ पे वाइब क्रिएट करते हैं। और उसके बाद अपने सेकंड फेज की तरफ जब ये आता है तो वहाँ पे जादू शुरू होता है लैब्डेनम का, और वहाँ पे आपको एक स्मोकी लेदर का नोट मिलता है। तो इट्स अ मैजिकल सेंट। और फिर इसकी बेस के अंदर सैंडलवुड यूज की गई है, और सैंडलवुड के अंदर आपको एक ना क्रीमीनेस मिलती है, आपको सॉफ्टनेस, और एक हल्की सी आपको यहाँ पे पाउडरीनेस भी इस परफ्यूम के अंदर मिलती है। और फिर अपने फाइनल ड्राइड ऑन में इट बिकम्स मोर लाइक स्मोकी लेदरी और वुडी टाइप ऑफ सेंट। बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन, और इट्स डन इन एन अमेजिंग वे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को ब्लेंड किया गया है। वही चीज़ें हैं, लेकिन जो एक मैजिक क्रिएट किया गया है, दैट्स अमेजिंग। और आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ कि किस टाइप से खूबसूरत यहाँ पे
कंकोक्शन तैयार की गई है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अब अगर थोड़ी सी फील के बारे में बात करूं तो इस परफ्यूम में मुझे डेजर्ट फील होता है, और इट गिव्स मी अ फील कि अगर आप किसी एक ऐसे डेजर्ट में बैठे हैं जहां पे हद निगाह आपको सिर्फ सैंड, आपको रेत नजर आ रही है, और आप वहां पर बैठे हैं, इट्स सनसेट, शाम का टाइम है, आपने लकड़ियां जलाई हुई हैं और आप बैठे कहवा पी रहे हैं, अरबिक कहवा, और साथ आपने स्वीट खजूरें रखी हुई हैं, और खजूर, कहवा, जलती लकड़ियां, एंडलेस सैंड, डेजर्ट, सनसेट, इस टाइप की इस परफ्यूम की फील है। इट्स वेरी पीसफुल, बल्कि मैं कहूँगा कि ये इट्स अ परफ्यूम फॉर द टाइम ऑफ पीस। जब आप कोई एक ऐसे वक्त में हो जब आप अपना वक्त अपने साथ गुजारना चाहें, when you want to be alone, और आप खुद को डिस्कवर करना चाहें, या आप नेचर के बारे में या खुदाई के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, फ़लसफ़े के बारे में आप सोचना चाह रहे हो, जब आपका दिल करे कि यार आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ, तो आप तब ये परफ्यूम लगाएं एंड यू विल बी लविंग इट। तो ये थी इस परफ्यूम की फील, अमेजिंगली डन वंस अगेन। इस आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू टेल यू दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस परफ्यूम स्मेल्स। और चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज 10/10, प्रोजेक्शन, सिलाज और लॉन्जिविटी, एवरीथिंग गुड। लॉन्जिविटी 1 डे प्लस है, अगले दिन आपको अपने शर्ट्स की खुशबू आएगी। आप किसी कॉरिडोर से गुजरें, पीछे लोगों को उसकी खुशबू जाएगी, आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट करता है और लोग आपके आसपास की खुशबू महसूस कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज 10/10। अगर जेंडर की बात करूं तो प्योरली यूनिसेक्स सेंट है, लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकता है। 10% एक्स्ट्रा थोड़ा सा कहूँगा कि लीन करता है मर्दाना साइड पे, अदरवाइज लेडीज और जेंट्स दोनों इसको जबरदस्त तरीके से रॉक कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। एज की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आप 23-24 साल की एज के आसपास हैं तो आप इसको रॉक करें, आप पे ये सूट करेगा। और अगर बात करें सीजन या वेदर की या मौसम की, तो हर मिडिल ईस्ट परफ्यूम की तरह बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है आपको सर्दियों में। लेकिन अगर आप यूएई जैसे कंट्री में रहते हैं, सऊदी जैसे कंट्री में जहाँ पे हमेशा आप एयर कंडीशन में रहते हैं, इन्वायरमेंट आपका कंट्रोल रहता है, तो वहाँ पे आप इसको कभी भी लगा सकते हैं मॉल्स वगैरह में। लेकिन अगर आप अपना ज़्यादातर वक्त बाहर धूप में, गर्मी में गुजारते हैं, तो फिर आप इसको अवॉइड करें और आप इसको ठंडे मौसम में ही लगाएं। और अब बात करते हैं ओकेजन्स की। तो एक तो मैं आपको ऑलरेडी इसकी फील डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जब भी आपको अपना वक्त अपने साथ गुजारना हो, अपने आप को खोजना हो, अपने किसी थॉट के बारे में अकेले बैठ के सोचना हो, आपको एक पीसफुल टाइम चाहिए हो, आप तब लगाएं। उसके अलावा बहुत ही किसी खास स्पेशल ओकेजन के लिए जो आपके लिए बहुत एक खास अहमियत का हामिल हो, आप अपने किसी डेट पे जा रहे हैं, अपने पार्टनर को आप इम्प्रेस करना हो, या आप किसी ऐसी मीटिंग में या किसी भी एक ऐसे इवेंट में हैं जहाँ पे यू वांट टू शो पीपल दैट जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कितनी पीसफुल और कितनी कामफुल है, आप में कितना ठहराव है, तो तब आप ये परफ्यूम लगाएं एंड पीपल अराउंड यू विल बी लविंग इट। किसी बहुत खास स्पेशल ओकेजन के लिए, बहुत हाई क्लास मीटिंग के लिए। उसके अलावा तो आप कोई परफ्यूम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ एक ऐसे खास सिनेरियोज हैं जो आपको इस परफ्यूम को स्मेल करके एक फील होते हैं। तो ये था इसका बेस्ट ओकेजन्स। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये परफ्यूम यूरोप में आपको कॉस्ट करेगा 140 और 145 यूरोस। तो अगर आप फ्रांस में हैं या अगर आप यूरोप में हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और 145 यूरो के हिसाब से द ब्लेंड इज़ ब्यूटीफुली डन। और जितने भी ये नीच क्लास सेंट्स हैं, दिस इज ऑल्सो नीश हाउस और नीश परफ्यूम, तो इसी रेट में आपको मिलते हैं आजकल। 140 से 200 यूरो की रेंज के अंदर ये परफ्यूम आपको मिलते हैं, 200 से 250 डॉलर की रेंज में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 700-800 की रेंज में आपको अच्छे परफ्यूम जो हैं, किसी भी अगर आप कोई टर्किश ब्रांड जैसे कि कुटे था, यूनिक लग्जरी का, या फ्रेडरिक मॉल के जो परफ्यूम्स आते हैं, तो इसी रेंज में प्राइस मिलती है। और यहाँ पे डेफिनेटली वर्थ। ब्लाइंड बाय मत करें, आप इनकी डिस्कवरी किट या कोई इनका सैंपल या टेस्टर अगर आप ले सकें तो वो बेहतर रहेगा। और टेस्ट जरूर करें। और अगर आपको इस तरह के परफ्यूम्स पसंद हैं तो यार डेफिनेटली गोइंग टू लव इट। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट एम्बर खंजर, इसकी खुशबू के बारे में, इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। और अब एक गुड न्यूज़ वो ये कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे मेरा ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तकरीबन 10% का। और ये वर्ल्ड वाइड शिपमेंट करते हैं। और इसके अलावा, इस कोड के अलावा, अगर आप ये कोड ना भी यूज़ करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में मैं सब इनके लिंक्स वगैरह डाल दूंगा। आजकल क्योंकि एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, ब्लैक फ्राइडे था, फिर आगे अब न्यू ईयर आएगा, आगे क्रिसमस आएगी, तो
इन मंथ्स में बहुत सारी ऑफर्स लगती हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स चलते हैं, तो इनकी वेबसाइट पे, उन्नोनोमैट की वेबसाइट पे ऑलरेडी आपको बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट्स और ऑफर वहाँ पे ऑलरेडी मिलेंगे। जैसे डिस्कवरी किट के साथ 20 यूरो का वाउचर और ये वो इस तरह की चीज़ें काफ़ी दे रहे हैं। अगर आप एक फुल बॉटल बाय करेंगे तो उसके साथ भी कुछ आपको छोटी डिस्कवरी किट वगैरह कुछ ना कुछ आपको आएगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप इस परफ्यूम को बाय करना चाहें तो इनकी वेबसाइट पे विजिट करें और चेक करें क्या ऑफर्स हैं। उसके बाद अगर आप ये कोड यूज़ करना चाहें तो करके देखें। आई डोंट नो कि अदर ऑफर्स के साथ ये कोड चलता है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं लोगों से इतना कनेक्टेड नहीं हूँ, बट अगर आप ये कोड यूज़ कर लेंगे, अगर आपको देखें, मे बी यू कैन गेट एक्स्ट्रा 10%। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट एम्बर खंजर फ्रॉम द हाउस ऑफ उन्नो इनोमैट एंड अमेजिंग एंड एक्सलेंट सेंट। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू और मैं मिलूंगा आपको एक अगले रिव्यू में बहुत सी जबरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। पुट इट सेंट ऑन, स्टे और अल्लाह हाफिज़।